नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा करंट अफेयर से रहने वाला है। यानी इस समय जो न्यूज़ सुर्खियों में बनी हुई है पावर्टी के ऊपर, आज का टॉपिक हमारा पावर्टी पर ही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सुर्खी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो जैसा कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है कि एक्सट्रीम पावर्टी हैज़ बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया, यानी गरीबी लगभग ज़्यादा खत्म हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत से गरीबी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर अगला सुर्खी यहाँ पर दिख रहा है कि लेस देन 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ अंडर एक्सट्रीम पावर्टी। कहने का मतलब ये है कि लगभग जितने भी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है उसमें से उसका केवल 3% निकाल लिया जाए, उससे भी कम। यहाँ पर जो 3% पॉपुलेशन हमारी पावर्टी की, वो उससे भी कम है। और अगली जहाँ पर जो सुर्खियाँ हैं, जो सुर्खी यहाँ पर एसबीआई के रिसर्च से निकला हुआ है। यहाँ पर एसबीआई के रिसर्च से क्या निकला हुआ है कि इंडियाज पावर्टी रेट डिक्लाइन टू 4.5% से 5% इन 2022-23। गाइज, यहाँ पर आपको रिपोर्ट जो एसबीआई का रिसर्च की तरफ से आया हुआ है, इन्होंने 2022-23 की रिपोर्ट में बताया है कि हमारा जो पावर्टी रेट है वो डिक्लाइन हुई है। कितना परसेंट से? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5% से डिक्लाइन हुई है। और यहाँ पर अगला जो रिपोर्ट निकल के आती है वो नीति आयोग के सीईओ की तरफ से निकल के आती है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो पावर्टी लेवल है वो भी क्या हुआ है और रिडक्शन हुआ, जैसा कि एसबीआई की रिसर्च से पता चला हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो आपका नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उनके थ्रू यहाँ पर पावर्टी जो रेट है उसको भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 5% के रेशियो से। गाइज, यहाँ पर आपके जो इंडिया की एक्सट्रीम पावर्टी है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। कहने का मतलब कि काफ़ी लोग यहाँ पर, इसके पहले आपने सुर्खियाँ देखी होगी, लगभग 25 करोड़ की आबादी इंडिया से बाहर यानी गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी है। इसके पहले कुछ न्यूज़ सुर्खियों में बना हुआ था। जैसा कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अमेरिका का थिंक टैंक है, अमेरिका के थिंक टैंक ने उसके कुछ रिजल्ट को देखा और उसके रिजल्ट को कुछ पॉइंट्स में बताया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का रिजल्ट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अनेक पॉलिसियाँ लगाई, इंडिया में कई तरीके के स्कीम चलाए गए, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है, उनके प्रयासों से ही ये जो आपकी गरीबी है वो ख़त्म हो चुकी है। ज़्यादा मात्रा में जो गरीबी है वो बाहर हो चुकी है। इसकी पॉलिसी की वजह से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने, यानी थिंक टैंक अमेरिका के, इन्होंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताया है कि किन की वजह से एक्सट्रीम पावर्टी है वो ख़त्म हुई है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो ज़्यादा मात्रा में हुए हैं, इसकी वजह से जो एक्सट्रीम पावर्टी है वो बाहर निकल चुकी है। जैसा कि यहाँ पर मेंशन हुआ है कि डेवलपमेंट, और यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करें तो 3.1% है, और अर्बन की बात करें तो 2.6% है। इस डेटा को देखने के बाद से आपको ये एक बात समझ में आ रही होगी कि डेवलपमेंट तो हो रहा है बेसिकली, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में 3.1%। 3.1% इसका मतलब ये है कि गांव में ज़्यादा तेज़ वृद्धि हो रही है, गांव में ज़्यादा विकास हो रहा है। आपने इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे सुलभ शौचालयों को बनाया जा रहा है, पाइपें बिछाई जा रही हैं नल के लिए, और कुछ इस तरीके से और ज़्यादा इनिशिएटिव चलाई जा रही हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गांव में जो डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है कि वो किस तरीके से गांव में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 3.1% डेवलपमेंट यहाँ पर अमेरिका की थिंक टैंक ने यहाँ पर डिटरमाइन किया हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट जो अमेरिका की थिंक टैंक बताती है वो बताती है इनइक्वालिटी, यानी असमानता। अब असमानता को लेकर के थिंक टैंक अमेरिका की क्या बताया है, यहाँ पर देखिए गिनी कोफिशिएंट। यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट एक वर्ड आया है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। ये जो गिनी कोफिशिएंट होता है ये आय में असमानता को बताता है। हमारी इनकम लेवल कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इनकम लेवल में, एक व्यक्ति की कितनी इनकम ज़्यादा हो रही है, दूसरे व्यक्ति की कितनी इनकम कम हो रही है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महीने में 30,000 कमा रहा है, तो महीने में हो सकता है कि वहीं पर जो गरीब व्यक्ति है वो 300 रुपये ही कमा रहा है या कुछ 3,000 रुपये ही कमा रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, इसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर जो गिनी कोफिशिएंट है उसको मेजर करता है। तीसरा पॉइंट की बात करें, पावर्टी को लेकर के बात हुई है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि हमारी जो एक्सट्रीम पावर्टी है वो 3% से नीचे रह रही है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का। अब यहाँ पर बात करें पावर्टी की, तो पावर्टी यहाँ पे HCR लिखा हुआ है,
तो HCR को हम पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। HCR का मतलब होता है हेड काउंट रेशियो। जो हेड काउंट रेशियो होता है यह बताता है कि कितने पॉपुलेशन में से कितने गरीब लोग हैं। अगर ये HCR हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। और वहाँ पर बात करें अगर हमारा HCR कम है, कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से में काफ़ी लोग गरीब नहीं हैं, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं अगर HCR कम होता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन निकल के आती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। ये एक मंच प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये देखा जाता है कि अलग अलग देशों में जितनी मात्रा में यहाँ पर पॉवर्टी होती है उसको डिक्लाइन कितना कर रहा है, कितना ज़्यादा वो घट रहा है। तो अलग अलग देशों की इसको निगरानी करता है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। तो यहाँ पर वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ने एक डेटा जारी किया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2022 में जो पुअर पॉपुलेशन थी लगभग 4.6 करोड़ थी। इतने करोड़ पॉपुलेशन 2022 में थी जो गरीब थी। लेकिन वहीं पर 2023 की बात करें तो 4 करोड़ की पॉपुलेशन आ गई। पहले 4.6 करोड़ थी, उसके बाद 2023 में 22 से 23 यानी अगले साल बढ़ेंगे हम तो 4 करोड़ आई। तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गरीब पॉपुलेशन है 4.6 करोड़ से 4 करोड़ आई, कहीं ना कहीं घटी हुई है। और अगला डेटा जो हमारा कहता है 2023 से 2024 में बात करें तो 2023 में 4 करोड़ थी और 2024 में 3.4 करोड़ है, जो इस समय की यहाँ की इस समय सुर्खी बनी हुई है। यहाँ पर 2024 में 3.4 करोड़ है जो कि 4 करोड़ से बिल्कुल कम है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखता है, जिसके थ्रू ये डाटा यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो बाहर हो चुकी है, यानी लगभग इंडिया से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो गरीब हैं वो गरीब नहीं रह गए हैं, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को थम्स अप करना ना भूलें। चैनल मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।